Hello guys, welcome back to We Erudites. In this video, I am going to discuss about the ISC Computer Science Board examination, which is going to be held on 1 June. So I will be discussing in this video what are the topics from which the question will be asked and how many marks it will be covering. So let's start. So there will be three sections: section A, section B, and section C. Section A will be of 7 marks, and one question will be there of 7 subparts, 1 mark each, total 7 marks. Then section B of 8 marks, there will be 3 questions, and section C of 20 marks, where will be 4 questions. So question 1 of section A will be of 7 subparts of 7 marks, 1 mark each, and question 2, 3, 4 of section B, 2, 4 marks each respectively. And section C will be of question number 5, question number 6, question number 7, and question number 8 of 4 marks each respectively. Question number 5 and 6 will be of internal choice, and question 7 and 8 will be of no internal choice. In section A, question 1 will be of 7 marks, 3 objective questions and 4 theory questions. In 3 objective questions, there will be 1 output based question, and output based question जो होगा वो हमारे रिकर्सिव से होगा. सो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम रिकर्शन चैप्टर. सो एक फंक्शन दे रखा होगा आपको, उसमें रिकर्सिव टेक्निक के थ्रू एक फंक्शन यूज़ करके एक फंक्शन लिखा होगा, आपको उसका आउटपुट निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज़ गिवन इन दैट क्वेश्चन. उसके बाद हमारे 4 थियरी क्वेश्चंस आएंगे. सो वो थियरी क्वेश्चंस हमारे जो स्ट्रिंग फंक्शंस हो गया, हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, और हमारा रिकर्शन और इनहेरिटेंस चैप्टर, इससे वो 4 क्वेश्चंस कवर्ड होंगे. जैसे कि आपको किसी फंक्शन स्ट्रिंग का मेथड है, उसका फंक्शन पूछा जाएगा. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी मेथड ऑफ स्ट्रिंग, कि इस स्ट्रिंग मेथड का यूज़ क्या होता है एंड हाउ टू यूज़ दैम. अगर if you do not know the different string methods, then let me know in the comment box. I will make the next video on the string functions. सो डेटा स्ट्रक्चर्स से हमारा कि डिफरेंस बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ स्टैक, व्हाट इज़ क्यू, या फिर आपसे एल्गोरिथम पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का, जैसे इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन स्टैक, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू, डिलीशन वगैरह. ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या फिर डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू पूछा जा सकता है. या फिर आपसे बाइनरी ट्री से कोई क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ बाइनरी ट्री, इसको एक एग्जांपल से बताओ. इस टाइप में आपसे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थियरी में, जो 1 मार्क्स का होगा. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्रॉम रिकर्शन और इनहेरिटेंस चैप्टर. रिकर्शन और इनहेरिटेंस चैप्टर से जैसे पूछा जा सकता है कि एक कोई आपको कोड दे दिया होगा कि इस हिसाब से आपको कोड लिखना है यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक. या फिर इनहेरिटेंस में हमारा जो होगा कि ये आपको हाउ डू यू यूज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, या व्हाट इज़ व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. इस टाइप से आपसे इस चैप्टर से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन 4 थियरी क्वेश्चंस में. या फिर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी, इससे आपको वर्ड एक्सट्रैक्ट करके कैसे लिखना है वगैरह. इस टाइप में कोई स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ करके कोड लिखवाया जाएगा. तो इस टाइप के ये हमारे 4 थियरी क्वेश्चंस होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक आउटपुट वाला पेस्ट क्वेश्चन होगा. बाकी के 2 हमारे ये बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनसे आएंगे. फिर सेक्शन बी में हमारा 3 क्वेश्चन होंगे. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 एक डिफरेंस वाला, उसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन होगा कि राइट डिफरेंस बिटवीन स्टैक और क्यू, या फिर राइट डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन एंड इटरेशन, या फिर जो इंसर्शन डिलीशन. इस टाइप से आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाएगा. तो ये हमारा डिफरेंस वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 2. ये 2 मार्क्स का है, मतलब आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे डिफरेंस में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे गारंटेड क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, जो कि 2 मार्क्स का होगा. उसमें आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा होगा, उसको आपको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में करना हो. ये वीडियो इन कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स मैं वीडियो बना चुका हूँ. द वीडियो लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, सो check the description box for this. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑफ 4 मार्क्स. तो वो हमारा बाइनरी ट्री से है. उसमें 2 पार्ट होंगे. एक पार्ट में लेवल और डिग्री पूछी जाएगी, या फिर कोई सब ट्री है उसका पेरेंट, या फिर कोई सक्सेसर प्रेडेसर, जो कि मैंने आपको ये भी एक इसका वीडियो बना रखा है. सो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, तो उससे आप देख लीजिएगा. ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे.
और सेकंड जो है प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर प्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे दो मार्क्स, ये हमारा फर्स्ट वाला और सेकंड वाले ये हमारे टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो ये भी एक कंफर्म क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंफर्म क्वेश्चन है, ये आएंगे ही आएंगे। 2 और 4 नंबर टोटल 6 नंबर के। सो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का वीडियो कल तक आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा प्रोग्रामिंग वाला है। इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, तो ये हमारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा 6 मार्क्स का होगा, ये स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम होगा। मतलब आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन इज़ यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस। जो उसमें क्लास का नाम लिखा है वही आपको क्लास का नाम लिखना है, जो उसमें मेथड का नाम लिखा है वही सेम टू सेम। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर, इस हिसाब से यूज़ करना है। जो वेरिएबल नेम है वही वेरिएबल नेम यूज़ करना है। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, और जो डायरेक्शंस दे रखे हैं वो फॉलो करिएगा। अगर मेन मेथड बोला है तो बनाइए, नहीं बोला है तो नहीं बनाइए। सो ये हमारे प्रोग्रामिंग सेक्शन का होता है, और नीटली इस प्रोग्राम को लिखेगा। तो क्वेश्चन 5 हमारा स्ट्रिंग बेस्ड होगा, उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। उसमें स्ट्रिंग के फंक्शंस मेनली यूज़ करने होते हैं। तो इस प्रोग्राम को अटैम्प्ट करने के लिए आपको सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस पता होने चाहिए। इफ़ इन केस you don't know, then let me know in comment box, then I will make the next video of string methods before your exam. क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा 6 मार्क्स का है। ये हमारा रिकर्सिव टेक्निक बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हमारा एक फंक्शन होगा जो कि एक फंक्शन आप मतलब एक प्रोग्राम आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, जैसे कि फिबोनाची सीरीज़ का दे दिया जाएगा आपको, तो उसका आपको लिखना है यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, फंक्शन बनाना होगा, और जो भी उसमें डायरेक्शंस दे रखे होंगे उस हिसाब से आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है। सो मेक श्योर व्हाट आर द डायरेक्शंस, रीड देम केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये है हमारा इनहेरिटेंस बेस्ड प्रोग्राम। पे अटेंशन टू डायरेक्शंस, डू नॉट राइट सुपर क्लास एंड मेन मेथड। कभी कभार ये हमारे डायरेक्शन दे रखे होते हैं कि सुपर क्लास और मेन मेथड मत लिखिएगा। मतलब सुपर क्लास जो हमारी मेन क्लास जो पेरेंट क्लास है वो, और मेन मेथड वो नहीं लिखना है, केवल हमें सब क्लास लिखनी है। सब क्लास में हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड का, और जो हमारा वो ऊपर वाली क्लास है उसका नाम। तो ऐसे करके आपको मेंशन करना होता है। अगर ये नहीं दे रखा है तो आप सुपर क्लास लिखिएगा, और अगर इन केस दे रखा है तो प्लीज़ मत लिखिएगा। सो ये इनहेरिटेंस बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखना होता है। ये 4 मार्क्स का है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है इंटरनल। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका 4 मार्क्स का है। इसमें भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर से आता है। इसमें आपको स्टैक और क्यू बेस्ड प्रोग्राम होता है, मतलब कि आपको स्टैक या क्यू में से कोई एक चीज़ दे रखी होगी, और इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने को बोला जाएगा। कि आपको इसमें इंसर्ट करने के लिए एक फंक्शन दे रखा होगा, फिर डिलीट करने के लिए वॉइड पोस्ट, वॉइड पॉप, ऐसे करके कुछ फंक्शंस दे रखे होंगे। तो वो आपको जिस हिसाब से जो भी मेथड का नेम और क्लास का नेम रखा है उस हिसाब से प्रोग्राम बनाइएगा। और मैंने डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक और क्यू के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसका प्रोग्राम और उसके डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ही रिकर्शन का भी बन रखा है वीडियो, उसका भी आपको डिटेल्ड वीडियो बन रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हाउ टू डू दिस प्रोग्राम्स। उसके बाद इनहेरिटेंस बेस्ड प्रोग्राम जो है वो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा। सो इस हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और अगर आपको कोई फर्दर डाउट है सो देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। So all the best for your computer exam. Everyone know what to do, but very few know how to do. So prepare well. Thanks for watching the video.